गुड मॉर्निंग। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के योगा करने जा रहे हैं। आप भी आइए, मैदान में मिलते हैं, योगा करते हैं साथ में। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अर्ली मॉर्निंग तैयार होकर के जो है मैदान पहुंच चुके हैं। और आज यहाँ जो सिद्धिविनायक कॉलोनी भोरिया खुर्द में जितने भी हमारे सदस्य हैं जो भी योग करते हैं, उन तमाम लोगों को आज इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हम सभी, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी आज योग करने आए हुए हैं। और ये कॉलोनी में एक उत्साह का माहौल भी है, तो हम चाहेंगे सभी कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप भी उठिए और आप भी कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। तो आप हमारे साथ बनिए और आज के इस दिन को 21 जून विश्व योग दिवस के अवसर पर आप एक जागरूकता लाइए और अपने आप से कमेंट करिए, कमिटेड रहिए कि आप जो है इस दिन को एक नई शुरुआत की ओर से शुरू करें। जो नहीं आ रहे हैं वो आना शुरू करें। तो हम अभी पूरे गार्डन की पूरे मैदान की जो है चक्कर लगाएंगे और साथ ही साथ जितने लोग आज आएंगे उन सभी को जोड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आज योग दिवस से उनके जीवन में कितना महत्व है। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस शुभ अवसर पर जितने भी हमारे बच्चे हैं, आम जनता है, आम नागरिक को उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। योग एक ऐसी शिक्षा है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हर लोगों को स्वस्थ रखता है। इसी दिशा में हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 8 बजे तक निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाती है और साथ ही सप्ताह में एक दिन योग शिक्षा का कार्यक्रम चलाती है, जिसमें आसपास के महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी शामिल होते हैं और योग की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, इसे विश्व लेवल पे मनाया जा रहा है और आज विश्व में हमारे भारत की एक पहचान बनी हुई है। ये बहुत ही देश के लिए गौरव का बात है। सभी जितने भी हमारे आज की योगा सेशन में सम्मिलित हो रहे हैं, उन सभी को टी शर्ट दिया जा रहा है और सभी बच्चे उत्साहपूर्वक टी शर्ट पहन रहे हैं और अपने आप को बहुत ही अर्ली मॉर्निंग सभी फिट और स्वस्थ महसूस करते हुए तैयार हो रहे हैं। तो आज सभी इंटरनेशनल योगा दिवस के अवसर पर सभी को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप आइए और जोड़ने का प्रयास करिए। योग का मतलब ही जोड़ना होता है। एक एक कड़ी करके मोतियों की माला बनिए, देश को आगे बढ़ाइए, एक सकारात्मक प्रयास कीजिए। सकारात्मक सोच, सकारात्मक प्रयास, सकारात्मक व्यवहार से ही हम सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आज योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भोरिया खुर्द रायपुर, जहां पे हमारे रिटायर्ड फौजियों के द्वारा पूरे योग को संचालित किया जा रहा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे साथ नन्हे नन्हे बच्चे से लेकर के बड़े तक सभी इसमें भाग ले रहे हैं। और यह उत्साह हमारे भारत के लिए और हमारे भारत के स्वास्थ्य के लिए बहुत मजबूती प्रदान करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम सभी अर्ली मॉर्निंग उठ करके, क्या होता है जब हम अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हैं और योग को एक आत्मसात करते हैं और लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं यह योग जो है हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। मेरे साथ पटेल सर हैं, जो हम बहुत पहले से इनको जानते हैं और ये रिटायर फौजी हैं और ये अपना पूरा जीवन समर्पित तरीके से जो है इन बच्चों पे लगाते हैं। तो आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं योग दिवस के महत्व के बारे में। आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मैं डीबी पटेल, पूर्व सैनिक, और सूबेदार रोहित साहब, हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पहले तो ये भारत का ही था, लेकिन जब से बाबा रामदेव ने इसका प्रचार प्रसार किया है
तो पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। और योग शरीर को स्वस्थ रखने का एक ऐसी प्राचीन विधा है जिसको कि अगर करे तो आदमी को किसी भी प्रकार की दवाई की जरूरत नहीं है। योग से ही सब कुछ ठीक किया जा सकता है। लेकिन हम लोग अपना 5 मिनट समय निकाल के भी जो बताया जाता है उसको करते नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, जिसको आज के दिन में हम सबको योग को अपनाते हुए उसको अपने जीवन में, अपने बच्चों में, अपने राजनीतिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में सभी को आज के इस योग से प्रेरणा लेना चाहिए और इसको आत्मसात करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर, हमारे समाज का शरीर और सभी का शरीर स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और आप सभी को आज के योग दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुख्य रूप से शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक सभी दृष्टिकोण से अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको योग करना पड़ेगा। और योग जिसमें आप जो है मस्त रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। मेरे साथ सूबेदार जी हैं, आप थोड़ा सा इनसे भी जानते हैं, क्योंकि ये सुबह सुबह इतने सारे बच्चों को इस योग में जोड़ना कहीं ना कहीं एक महानता है। आज तो घर में परिवार नहीं जुड़ पाता है, पर ऐसे में सारे के सारे एक साथ एकत्रित होकर के नियमित रूप से योग करने आना कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक गौरव का विषय है। तो सर से मैं निवेदन करूंगा, आज के इस अवसर पर 2 शब्द कहेंगे। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सूबेदार रोहित कुमार साहू, मेरे साथ डीपी पटेल साहब हैं। हम दोनों मिलकर यहाँ पर अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक सेवा की तरफ से बच्चों का ट्रेनिंग चलाते हैं। यह ट्रेनिंग जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अन्य सशस्त्र सेनाओं के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए है। ये आज योग दिवस है। योग दिवस ये सदियों से चला आ रहा है। योग के माध्यम से हम सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने योगा के ही माध्यम से समाज को एक संदेश दिया है कि योगा से ही स्वस्थ रहा जा सकता है। इसको उभारने के लिए बाबा रामदेव ने जो है हिंदुस्तान में एक मुहिम चलाया, जिसके माध्यम से आज जो है पूरे विश्व में योग किया जा रहा है और हमारा देश जो है योग गुरु बन चुका है। तो योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बच्चे तैयार हैं और मुख्य रूप से हम आज के इस दिन की शुरुआत जो है योग से करना चाहते हैं और योग को हम आगे ले जाना चाहते हैं और लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप भी कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। इसी थीम को लेकर के हम चल रहे हैं और एक एक कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए योग दिवस में हम कुछ एक्सरसाइज करके भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए हम महिलाओं से मिलते हैं, क्योंकि महिलाओं में बहुत सारे शारीरिक समस्याएं जो है जुड़ी रहता है। कामकाजी भी होते हैं, सुबह से लेकर के बच्चों का तैयारी करना, स्कूल जाना, और ऐसे में समय निकालना भी एक चुनौती होता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से अपना समय दे करके रोज सुबह योग के लिए आती हैं। क्या आप लोग महिलाओं को क्या संदेश देंगे, कैसे कहेंगे कि वो रोज आए? क्या है, खुद का शरीर है, फिट रहता है। आप सभी को योगा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी महिलाओं से अनुरोध करते हैं कि सभी उठ तो जरूर जाती हैं कि किसी को 6 बजे, किसी को 5 बजे, लेकिन
अपने लिए वो कभी गृहिणी जो है कभी अपने लिए समय नहीं निकालती हैं, तो उनसे निवेदन है कि जो आजकल जो खान पान का जो बिगड़ रहा है अपना कहना चाहिए, तो बहुत सारी शारीरिक समस्या आ रही है, जैसे कि हर बच्चों से बड़ों में देखा जाए पीसीओडी आ रही है, किसी को थायराइड आ रही है, अन्य तरीके से बहुत सारी डिफिशियंसी है। तो उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये रोकथाम का काम करेगा योगा। तो ज्यादा ना सही 10 से 15 मिनट का ही समय आप अपने लिए निकालें और योग जरूर करें। इससे बहुत सारी आपको किसी रोग से लड़ने के लिए बहुत सारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। योग के माध्यम से आज पूरा विश्व एक परिवार के रूप में जुड़ गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना योग का प्रमुख उद्देश्य है। निरंतर अभ्यास करने से मन को शांति की प्राप्ति होती है और भारत पूरी दुनिया में योग गुरु के नाम से जाना जा रहा है, जहां ऋषि मुनियों द्वारा सदियों से योग अभ्यास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एकता और सद्भाव को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करता है। योग सभी के लिए एक अभ्यास है, भले ही व्यक्तिगत विश्वास या जुड़ाव कुछ भी हो। योग को अपनाने से समाज में एकता और अंतर संबंधों की सामूहिक भावना बढ़ती है। इस वर्ष जो थीम रखा गया है स्वयं और समाज के लिए योग है। इस वर्ष का थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। योग हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाता है। योग के आसनों को अपनाकर अनेक तरह की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। यह आज की जीवन शैली में होने वाले तनाव को दूर करता है और लोगों में भावनात्मक अनुभूति को जगाता है। योग के माध्यम से चिंताएं अवसाद कम होती है। साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से योग आत्म जागरूकता की संवेदनाओं को मजबूत बनाता है और आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करता है। योग का मानव जीवन में बहुत ही अत्यधिक महत्व है। इसका संबंध मनुष्य के शरीर और मन को स्वस्थ रखने से संबंधित है। योग के नियमित अभ्यास से मन की एकाग्रता और भावनाओं को ध्यान केंद्रित किया जाता है। योग एक ऐसा व्यायाम है जो शरीर को फुर्तीलेपन, शक्ति और संतुलन प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत भारत देश की ओर से की गई थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत सबसे पहले 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, इसके बाद महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र में भी शामिल किया गया और 193 देशों के सदस्यों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई और हर साल पूरी दुनिया इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 2015 से मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। योग से उत्साही चिकित्सक और संगठन पूरी दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित कर जन जागरूकता फैलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम सभी बच्चों के साथ एक मैदान, सांस्कृतिक मैदान में, स्टेडियम में हम खड़े होकर के योग को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता और फिटनेस स्तर पर हर व्यक्ति को जागरूक करने की कड़ी में हम एक पहल कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ बनिए, आइए, जुड़िए और इन नेक काम में हर एक को जोड़ने का प्रयास कीजिए। अभी हम एक बच्चे से बात करेंगे जिसके पिताजी भी जो है हमारे पुलिस में हैं और खास करके जो है बच्चों का ये रहता है कि पापा को देख करके, मम्मी को देख करके सीखते हैं, अनुसरण करते हैं। तो बच्चा कितने बजे से उठ जाती हो? 4:30। देखिए ये दिनचर्या है 4:30 बजे से उठना, क्योंकि 5 बजे जो आने का मनसा है वो बना रहता है। तो 4:30 बजे उठ करके फिर साइकिल पकड़ के मैदान आ जाना। क्या बनना है आगे? कलेक्टर बनना है। बहुत अच्छा सोच रहता है। जब बच्चों से बात करते हैं तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं, तुम क्या बनना चाहती हो? मैं आईपीएस बनना चाहती हो, तो अभी से तैयारी कर रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पर देखिए जो सोच होता है, कहते हैं ना सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे।
नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो ये दिशा और दशा बदलने का समय है। तो हमारे साथ एक और नन्हा बच्चा है। बेटा क्या बनना चाहते हो आगे? मैं बिजनेस सबसे पहले स्वस्थ रहो, फिट रहो, मस्त रहो, तभी बिजनेस आगे बढ़ाओगे। सही है। और भी बच्चे हमारे साथ, छोटे छोटे निनी है हमारे साथ। बेटी क्या बनना चाहती है आगे आके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती है। तो ये छोटा सा ख्वाब लेकर के जब आप पहले से ही स्वस्थ रहेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आपका मानसिक शांति भी बढ़ेगी, मानसिक सिद्धि होगी और आगे आप विकास करेंगे। कीचड़ में चलोगे तो धोना पड़ेगा, कीचड़ में चलोगे तो धोना पड़ेगा, असफल लोगों के साथ रहोगे तो रोना पड़ेगा। ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, अपने से स्वजागृत होकर के आ रहे हैं। बेटा कौन से क्लास में हो अभी? 8th क्लास में हो। तो आप सुबह जल्दी उठ जाते हो। लोगों को क्या कहना चाहोगे? वो भी आए, वो भी आए, योग करें, यही है ना? तो ये यही चीजें हैं। और हमारे साथ जो है बड़े बड़े बच्चे, बड़े बड़े भी हैं जो कि योग प्राणायाम कर रहे हैं और रोज नियमित रूप से आ रहे हैं। कई कई महिलाएं हैं जो इस योग में भागीदारी करते हैं। हमारे साथ स्मिता भाभी जी हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस बच्चों के साथ योग करते हुए? अच्छा लग रहा है सर। बढ़िया है। हाँ। और सभी को आना चाहिए। सभी को आना चाहिए। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज के इस अवसर पर? संदेश ये है सर कि आप सुबह उठ के अगर आप योग करते हैं तो आप मेंटलिटी, हेल्थली सभी तरह से स्वस्थ रहेंगे। इससे आपके शरीर का ही विकास होना है, बीमारियों से दूर रहेंगे, इससे स्वस्थ रहेंगे। देखिए ये जो कारवां है, पहले एक पटेल साहब ने शुरू किया, खुद से अकेले दौड़ते थे, फिर धीरे धीरे एक फौजी खड़ा कर दिया, फिर उसके बाद आज ऐसा है कि कॉलोनी में एक एक चिराग जलाते हुए जो है, एक एक मोती की माला गढ़ते हुए पूरे अब धीरे धीरे हमारा मैदान भी जो है भरता हुआ जा रहा है। तो यही सिनेरियो है। जब आप छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो कदम जो है कहीं ना कहीं आगे ले जाता है। तो हम पटेल सर को भी धन्यवाद देंगे आज के इस अवसर पर कि इतने सारे बच्चों को योग सिखा रहे हैं और नियमित रूप से सिखा रहे हैं। तो ये एक सौभाग्य का विषय है और बहुत ही अच्छा है। तो आप सभी निशामणि साहू चैनल में इसको आप देख पाएंगे और उस चैनल में आप जो है नियमित रूप से स्वास्थ्य की बातें आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जहां पे हम स्वास्थ्य की और वेलनेस की बात करते हैं। तो आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। अभी आप लोगों ने जिसके पास जैसे कुछ आदमी बैठ जाएंगे साहू साहब की गाड़ी में, ठीक है। यहाँ से हम साइंस कॉलेज जाएंगे, वहां पे जाके वहाँ आगे जो है आगे कार्यक्रम वहाँ होगा। जो हमारा योग आसन है जो आज का, वो वहीं पे होगा और काफी जो एक्टिविटी है वो सब करेंगे। आप भी आइए, योग करिए।